देखो, इस विधि की मैं चर्चा कर रहा था आपको कि हमेशा पढ़ाई में इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। जिन बच्चों की बहुत गजब की रीडिंग कैपेसिटी आपको डेवलप करनी है, तो इस विधि का प्रयोग करो। ये बहुत गजब का मेथड होता है। PQRST विधि का संबंध किससे है? आप इस विधि को अपने जीवन में अप्लाई करना, ये बहुत गजब का मेथड होता है पढ़ने के लिहाज से। मतलब रियल में यदि आप बहुत अच्छी स्टडी करना चाहते हैं तो आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया है, बस हरिम चाहिए हर चीज। PQRST विधि क्या है? देखो, PQRST विधि का मतलब, P का मतलब होता है प्रू, पूर्व अवलोकन। हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि बता रहा हूं। कभी भी किसी किताब को पढ़ रहे हो, कोई भी किताब पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी साइकोलॉजी किताब आपने ली, तो जैसे कि कोई भी किताब ली, साइकोलॉजी ली, कोई भी किताब ली, तो उस किताब को लिया आपने और किताब को लेते ही पूर्व अवलोकन, जैसे किताब मैंने ली तो मैं PQRST विधि का प्रयोग कर रहा हूं, तो कैसे करूंगा? सबसे पहले मैंने किताब ली, और किताब ली तो मैं इसका अवलोकन करूंगा कि यार ये सर की किताब है, कैसी है, इसमें लास्ट में मुख्य कथन है, इसमें कौन कौन से एग्जाम के प्रश्न हैं, तो मैं पूर्व अवलोकन करूंगा। P का मतलब होता है प्रू करना, पूर्व अवलोकन करना। तो सबसे पहले कोई भी किताब पढ़ो तो सबसे पहले उसका अवलोकन करो कि वो किताब है कैसी, उसमें कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चन डाले गए हैं, क्या व्याख्या भी डाली गई है। आपने पहला प्रू कर लिया, फिर क्यू, फिर क्वेश्चन करें, फिर प्रश्न पूछें कि यार क्या इन प्रश्नों के जवाब इस किताब में मिलेंगे, ठीक है। फिर आर, फिर क्या करें आप, उनके आंसर जो है वो ढूंढने का प्रयास करें, उनके उत्तर ढूंढने का क्या करें, प्रयास करें। फिर एस, फिर हमेशा उससे पढ़े हुई चीजों को समराइज करें, ठीक है ना, यानी अपना सारांश तैयार कर लो उस किताब से कि आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन देख लिए, उसके आंसर दे रहे हैं, और लास्ट में उसकी एक समरी तैयार कर लें। और लास्ट में टी, फिर अपना परीक्षण करें कि मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो छूट गई है। ये होती है किसी भी किताब को पढ़ने की सबसे बेस्ट तकनीक। क्या होती है? कोई भी किताब को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है PQRST, यानी प्रू यानी पूर्व अवलोकन करना है, फिर क्वेश्चन पूछने हैं, फिर आंसर ढूंढने हैं, फिर समराइज करना है, और फिर टी टेस्ट देना है। ये एक सबसे अच्छा एक तरीका होता है, याद रखना, किसी भी चीज को पढ़ने का। तो ये थॉमस रॉबिन्सन ने दिया था, और ये मेमोरी को बढ़ाने में उपयोगी है। यदि इस तरीके से अपन किताब को पढ़ते हैं तो हमारी मेमोरी को बढ़ा देता है, याद रखना। तो इसका संबंध किससे होता है? मेमोरी से।